हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वारदात और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कानपुर कुशाग्र हत्याकांड क्या था। जी हां, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वारदात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम रियल तथ्य, रियल कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। आइए करते हैं एक रुख। कानपुर कुशाग्र हत्याकांड क्या था। कानपुर कुशाग्र हत्याकांड, जिसे 7 साल ट्यूशन पढ़ाया उसी ने ले ली जान। महिला टीचर ने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे रची साजिश। जी हां, अब कुशाग्र की हत्या के बाद परिवार में मातम पसर गया था। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना था कि काश वो समय रहते रचिता के इरादे से भाप गए होते तो आज कुशाग्र जिंदा होता। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कानपुर में 10वीं के छात्र कुशाग्र की हत्या के मामले में उसकी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार किया गया। ट्यूशन टीचर रचिता के साथ पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और एक साथी को भी पकड़ लिया है। प्रभात इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी कर देने वाली कहानी रचिता की है, जिसने अपने उस छात्र का कत्ल करवा दिया जिसे वह 7 साल पढ़ा चुकी है। वह कुशाग्र के परिवार वालों को अच्छे से जानती थी, क्योंकि वह ट्यूशन पढ़ाने उसके घर जाती थी। अब कुशाग्र की हत्या के बाद परिवार में मातम पसर गया था। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनका कहना है कि काश वो समय रहते रचिता के इरादे भाप गए होते तो आज कुशाग्र जिंदा होता। आइए जानते हैं पूरी कहानी संजय रामफल के साथ। घर पढ़ाने आती थी रचिता, ट्यूशन फीस से खरीदी थी स्कूटी। रचिता प्ले ग्रुप से कुशाग्र को पढ़ाने उसके घर जाती थी। जब उसने कुशाग्र को पढ़ाना छोड़ा तो उसके छोटे भाई आदि को पढ़ाने लगी। रचिता कई घरों में ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन बड़े कारोबारी के बेटे कुशाग्र के घर उसको अच्छी फीस मिलती थी। इसी से उसने अपने लिए स्कूटी खरीदी थी, मगर उसे नहीं पता था कि इस स्कूटी से एक दिन उसके हत्यारे होने का राज खुल जाएगा। दरअसल सोमवार को शाम को प्रभात, रचिता और अमन एक साथी के साथ मिलकर कुशाग्र की हत्या कर डाली थी। वो कुशाग्र को बहाने से अपने साथ बुलाकर घर ले गया था। हत्या के बाद उसने 30 लाख का फिरौती वाला लेटर कुशाग्र के घर भिजवाने की योजना बनाई। इसके लिए रचिता ने प्रभात को अपनी स्कूटी दे दी। जब प्रभात अपने साथी संग कुशाग्र की बिल्डिंग के नीचे पहुंचा तो उसकी नजर गार्ड राजेंद्र पर पड़ गई। इस दौरान प्रभात और उसके साथी ने मास्क पहन रखा था। हत्यारोपी प्रभात और उसका साथी, उन्होंने गार्ड को फिरौती का लेटर देकर कहा कि इसे कुशाग्र के घर पहुंचा दो, लेकिन गार्ड को शक हो गया। उसने स्कूटी पहचान ली और उसका नंबर नोट कर लिया, क्योंकि इसी स्कूटी से रचिता कुशाग्र को पढ़ाने आती थी। फिर क्या था, पुलिस ने कुशाग्र के गायब होने के बाद जांच शुरू की। पूरी कहानी खुलने यह स्कूटी सहारा बन गई। ऐसे हुआ परिवार वालों को शक। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर उस समय आनंद प्रकाश तिवारी का कहना था कि रचिता इतनी शातिर है कि हत्या के बाद उसने कुशाग्र के मामा को फोन किया था और कुशाग्र के लिए चिंता जाहिर करते हुए उसने पल पल की जानकारी ले रही थी। लेकिन जब गार्ड ने कुशाग्र के मामा अभिषेक अग्रवाल को स्कूटी के बारे में बताया तो उन्होंने रचिता को फोन लगाया। उन्होंने रचिता के स्कूटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि स्कूटी मेरे दोस्त के पास है। इस पर मामा ने पूछा दोस्त कहाँ है। सवाल सुनकर टीचर रचिता हड़बड़ा गई। यहीं से परिवार वालों को शक हो गया। बात पुलिस तक पहुंची। जब पुलिस वालों ने कड़ाई से पूछताछ की तो पूरे केस का खुलासा हो गया। तो दोस्तों, आप भी सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। ये एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन रियल तथ्य थे। आप भी अपने परिवार में जो भी टीचर ट्यूशन वगैरह पढ़ाने आते हैं
और जो अन्य जानकारी है अपने बच्चों का ध्यान रखें। हमारा मकसद है कि इन कहानियों से आप कुछ सीखें, इसीलिए हम नई कहानी लेकर आते हैं और रियल तथ्यों के साथ बने रहिए हमारे साथ।